गृहस्थ आश्रमी को आपके भक्ति मार्ग में आने के लिए किन किन भावों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बताएं। गृहस्थाश्रमी को चाहिए सबसे पहला क्या? अपने कमाए हुए धन के 5 विभाजन करें। कौन कौन से? बोले पहला धर्माय, दूसरा यश, तीसरा कामाय, चौथा अर्थाय और 5वां स्वजनाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गृहस्थाश्रमी अपने धन का पंच क्रियाओं में पंच विभाजन करता है, वो गृहस्थाश्रमी बहुत सुखद गृहस्थाश्रम भी निभा लेता है, मेरी भक्ति भी निभा लेता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं धर्माय, अपने कमाए गए धन में से 5 विभाजन करने हैं। तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं पंच देवों की उपासना। कौन कौन से? बोले सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव। इन पंच देवों की उपासना करें। इन पंच देवों की आराधना में अपने धन को व्यय करें। अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन पंच देवों की आराधना में लगाए। ये पंच देव यदि आपसे प्रसन्न हैं, तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये 5 यदि आपसे प्रसन्न हैं, तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये पंचदेव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है, दुर्गा की सहेली है और गणेश और सूर्य की मां है। अगर इन 5 को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2 बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन 5 देवों की अलग अलग आराधना करो, या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से 5 प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहां पर धन व्यय किया गया। तो यहां धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है, हमारी मां को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करें। दूसरा यश, अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए। पूर्ण रूपेण यश ही यश बढ़े, उसके लिए धन व्यय नहीं, थोड़ा बहुत यश हो, सबको पता चले, ताकि उनको पता चले तो वो भी इस कार्य को करें। इसके लिए यश वर्धन करने के लिए थोड़ा धन व्यय करें। धन का दूसरा विभाजन। धन का तीसरा विभाजन कामाय, उपस्थित भोगों की प्राप्ति के लिए।